हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को बीएड सेमेस्टर 2 बी पाठ्यक्रम करिकुलम एंड नॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। वो है आपका टाइप ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के प्रकार। क्योंकि ये चैप्टर ऑनलाइन इसलिए करना ज़रूरी था और इसकी रिकॉर्डिंग इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन था, बच्चों को क्लास में समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने एक तो वीडियो बना दिया है ताकि आप इसको और बेहतर ढंग से कर सकें, और आपको एक पीडीएफ भी डाला हुआ है इसमें, तो आप इसको देख के समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि ये क्या है। बाकी जो क्लास में चलता है वो तो हम बता ही रहे हैं आप लोगों को। तो पाठ्यचर्या के प्रकार में यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या है, ये इसके बारे में बताऊँगी। मान लो आपको सेमेस्टर तो पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, ये तो आपके क्वेश्चन में आपको डालना ही है, चाहे कुछ भी पूछे वो आपसे। और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है पाठ्यचर्या के प्रकार, यानी करिकुलम के प्रकार क्या होते हैं। तो यहाँ पे करिकुलम के प्रकार के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। उदारवादी पाठ्यचर्या, जो आपको यहाँ पे मैं दिखा भी रही हूँ, ये देखिए। उदारवादी पाठ्यचर्या, व्यावसायिक पाठ्यचर्या और मिश्रित पाठ्यचर्या। क्या होता है उदारवादी पाठ्यचर्या और ये क्या चीज़ है? पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों की वर्गीकृत किया जाए तो इसमें मुख्यतः 3 है। ठीक है। इसके अलावा भी पाठ्यचर्या को अनेक प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे है विषय केंद्रित, शास्त्रीय पाठ्यक्रम, छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम और अदृश्य पाठ्यक्रम। ठीक है। तो हम इनमें मेन जो है इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, बेसिक बात बताओ तो पाठ्यक्रम क्या चीज़ होता है। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन ही दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग भले क्लास में कई लोग नहीं आ पाते, अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। करिकुलम वो चीज़ होती है जो हम एक पाठशाला में, एक स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा या एससीईआरटी द्वारा या फिर एनसीटी द्वारा या किसी भी जो एक करिकुलम जो बनाते हैं, है ना, उनके आधार पर, नई शिक्षा नीति के आधार पर एक पाठ्यक्रम का प्रोसेस होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हम किस उम्र के बच्चों को कितना पढ़ाएं। भले वो क्लास 5 का बच्चा हो, 6 का बच्चा हो, 7th का हो, या फिर उसके आगे उच्च शिक्षा वाला हो, तो हमको उनके समझ, उनकी आयु और उनके रुचि के आधार पर कुछ पाठ्यक्रम बनाने पड़ते हैं। ये पाठ्यक्रम क्या होते हैं कि बच्चा उसको समझता है और उसको बेहतर ढंग से उसको आगे बनाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो पाठ्यक्रम एक निश्चित आयु और निश्चित वर्ग के आधार पर ही उसको बनाया जाता है। और इसको क्यों बनाया जाता है, क्या इसका मतलब होता है? पाठ्यक्रम को जैसे हम छोटे नर्सरी के बच्चे हैं, इसको हम क्लास 5 का कोर्स नहीं पढ़ा सकते। भले ही वो नर्सरी में लाइट को पढ़ता है, तो रोशनी को जानने की कोशिश करता है, बॉल को जानता है, कलर को पहचानता है, लेकिन इस कलर के आधार पर हम उसको 7 रेनबो कलर के बारे में एकदम डिटेल नहीं बता सकते, है ना। हम उसको बेसिक की जानकारी बताएंगे जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ना है, या क्लास 5 के बच्चों को यदि हमें प्रिज्म के बारे में बताना है तो हम प्रिज्म की लाइट के बारे में, कितना रंग होता है, कहाँ से आता है, कैसा स्पेक्ट्रम होता है, इसके बारे में समझाएंगे। तो ऐसा ही हर सब्जेक्ट को एक बच्चे की क्लास के आधार पर बांटा जाता है, और उसी जो पाठ्यक्रम रहता है उसी को ही हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और जिसके बाद वो यदि इस मूल्यांकन, जब एग्ज़ाम लिया जाता है, मूल्यांकन में पास हो जाता है, तो उसे अगले क्लास में हम उसको भेज देते हैं। ठीक है। तो अभी बेसिक यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है। उदारवादी पाठ्यक्रम, उदारवादी पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में हमें समझाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो सिंपल बेसिक बोला जा रहा है पाठ्यक्रम के प्रकार, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मैं आपका यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी के अनुसार से पाठ्यक्रम बनाना, तो ये विषय केंद्रित पाठ्यक्रम हुआ। शास्त्रीय पाठ्यक्रम क्या हुआ, जो आपका कैसे बोलूँ उसको, संस्कृति के आधार पर हो गया, या फिर आप कुछ दूसरा टेक आर्ट पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ दूसरा
गीत संगीत पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, या फिर आपका रामायण वगैरह कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उसके आधार पर एक शास्त्रीय पाठ्यक्रम या संस्कृत की पाठ्यक्रम को ही हम इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं, क्लासिकल पाठ्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम क्या हुआ, जहाँ पे बच्चों की आयु के अनुसार से, जैसे मैंने अभी नर्सरी और केजी की बात करी, किंडरगार्टन हो गया, या फिर क्लास 1 का बच्चा है, 2 का बच्चा है, उस 6 का बच्चा है, या फिर बीएससी का बच्चा है, या फिर और आगे का पढ़ाई करने वाला बच्चा है, तो उसके आधार पर हम बच्चों की सुविधा के अनुसार उन्हें जो समझ में आए वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जीवन से स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम। जीवन की स्थायी स्थितियाँ क्या चीज़ हो गई, जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, या हमारी नैतिकता शिक्षा, जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ऐसी शिक्षा को हम जीवन से स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिया कोर पाठ्यक्रम। इसके बारे में मैं आगे सब्जेक्ट में अच्छे से दिया हुआ है, तो मैं उसको देख के ही बताना चाहूँगी। और क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम आपका एक्टिविटी लर्निंग के आधार पर हुआ, जो हम करके देख सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में, या इस जो भी बुक्स है, स्कूलों की बुक है, उसमें एक चैप्टर दिया रहता है। चैप्टर के आधार पर फिर बोला जाता है एक्टिविटी करवाइए आप बच्चों से। जैसे बच्चों को वेट के बारे में बताया, या फिर पैसा 1 2 3 4 गिनती गिनना सिखाया। तो इसको हम रियल में एक्टिविटी में कैसे, या फिर विज्ञान पढ़ा रहे, पौधे बढ़ते हैं, पानी डालने से, खाद डालने से उनमें वृद्धि होती है, ये सब चीज़ों को एक्टिविटी करके कैसे सीखेगा। तो बच्चे को बोलना पड़ेगा कि आप एक पौधा लगाइए, उसमें पानी डालिए, उसमें खाद डालिए, और अगले दिन